कुछ दिन पहले मैं गुड़गांव के अंदर गया था और वहां पर मुझे जो है 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए जो है वो रहना था। मैंने वहां पर खाने कुछ हेल्दी ऑप्शंस के लिए चीजें देखना शुरू करी तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि वहां पर खाने का कोई भी हेल्दी ऑप्शन है ही नहीं है। गुड़गांव का बहुत बड़ा मॉल, एम्बियंस मॉल, उसके अंदर जब मैं गया तो मैंने आगे पीछे देखा हर जगह आपको कैंडी स्टोर देखने को मिलेंगे, कोक मिलेगी, फास्ट फूड मिल जाएगा, परंतु हेल्दी फूड का जो है एक भी ऑप्शन नहीं। वी ऑल नो दैट कि शुगर जो है हम लोगों के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, परंतु फिर भी हम लोग जो है वो अपने बच्चों को जो है वो चॉकलेट्स, ओरियो, जूसेस और इन सब चीजों के एडिक्ट बना रहे हैं। क्यों जो है सारी चीजें जानते हुए भी हम जो है इन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुगर की हिस्ट्री को जानते हैं। शुगर की इन्वेंशन जो है भारत के अंदर हुई थी। जो शुगर केन का जूस होता था उसको एक्सट्रैक्ट करके धूप के अंदर सुखाया जाता था और उसके बाद में उसको एज अ स्वीटनर डाल दिया जाता था। इंडिया से ये कमोडिटी जो है पूरे के पूरे अरेबियन वर्ल्ड के अंदर फैल गई। इस्लाम के बर्थ के 700 साल के बाद में नॉर्थ अमेरिका के अंदर पूरी तरह से अरब्स का कंट्रोल हो चुका था। तब वहां पर जो है एक बार यूरोपियंस ट्रेड करने के लिए उन्होंने देखा वहां के मार्केट के अंदर जो है वो चीनी मिल रही है। जब उन्होंने देखा ये तो कोई बड़ी ज्यादा रॉयल चीज लगती है जिसको जो है आप एज अ स्वीटनर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था यूरोपियन से उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चीनी को इंपोर्ट करना यूरोप के अंदर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है स्वीटनर के नाम के ऊपर सिर्फ एक ही चीज मिलती थी, वो था हनी। और हनी को एक्सट्रैक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज था। धीरे धीरे शुगर जो है यूरोप के अंदर 3 चीजों के अंदर आने लगी जिनको जो है लग्जरी से कंसीडर किया जाता था। टी, शुगर एंड टोबैको। अब यूरोपियंस चाहते थे कि इस चीज को वो खुद उगाएं और खुद ही बेचें, पर इसके साथ दिक्कत एक ये थी कि इसको जो है सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ही उगाया जा सकता था। अब जो यूरोपियन मार्केट है वो 16वीं शताब्दी तक जो है विश्व के सबसे बड़े शुगर इंपोर्टर जो है बन चुके थे और इसी समय तक जो है उन्होंने अमेरिका को भी डिस्कवर कर लिया था। अब वहां के 56 मिलियन इंडिजिनस लोगों को मारने के बाद में यूरोपियंस ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। अब उनके पास में एक ऐसी जमीन का टुकड़ा था जिसका ना तो कोई अधिकारी था और ना ही कोई आकर उन्हें वहां से निकाल सकता था। वो इस जमीन का क्या करेंगे? वहां पर शुरू की गई कॉटन और शुगर केन की खेती। इनकी शुगर फील्ड्स के अंदर इतने ज्यादा स्लेव्स थे कि 160 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको कम से कम 3 लाख से ज्यादा सिर्फ स्लेव्स मिलेंगे। ये स्लेव्स और भारत से लूटा हुआ सारा खजाना सिर्फ इसी काम आ रहा था कि उस चीनी को जो है वो इंपोर्ट किया जा सके अंग्रेजों के लिए। अब अंग्रेज जो है यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने जो है अरेबियन वर्ल्ड, अफ्रीकन और इंडिया, चाइना तक भी जो है चीनी का व्यापार करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे अंग्रेजों ने एक नई तरह की चीनी खोजी जिसको जो है व्हाइट शुगर यानी कि रिफाइंड शुगर कहा जाते हैं और सब लोगों को जो है इसको एज अ रॉयल चीज जो है प्रेजेंट किया गया। अब इस चीनी का एडवांटेज ये था कि जल्दी से पिघलती नहीं थी, इसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा थी और इसको कैरी करना जो है आसान था और इसका लुक एकदम ही रिच आता था, ब्राइट सा लुक आता था। आज भी आप देखें चीनी को देखकर एकदम ही प्यार हो जाता है हमको। परंतु अब लोगों के साथ दिक्कत ये थी कि लोग जो है वो गुड़ खाने के आदी हो चुके थे। वो कहते थे कि ये गुड़ से बढ़िया कैसे है, तो अंग्रेजों ने जो है वो गुड़ के अगेंस्ट जो है कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया। अरे गुड़ तो जो है वो गरीब लोग खाते हैं, जो इंग्लिश लोग हैं वो तो जो है सिर्फ शुगर कंज्यूम करते हैं, न कप ऑफ टी। लोग जो है वो धीरे धीरे इंग्लिश मेंस को जो है फॉलो करने लग गए। सुबह शाम आपका चाय का कप बनना चाहिए जिसके अंदर आप जो है चीनी घोलकर पिए। शुगर को जो है एज अ दवाई जो है बेचना स्टार्ट कर दिया गया। धीरे धीरे अफ्रीकन, इंडियंस और अरब्स ने जो है वो इन रॉयल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और चीनी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लिया। अब प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी चीनी की कि इसके प्राइसेस जो है वो 70% से नीचे गिर गए और शुगर जो है वो जैगरी से सस्ता होने लग गया। बेंजामिन मोस्ले जो कि एक इंग्लिश फिजिस्ट थे, उन्होंने जो है एक ऐसा तरीका निकाला जिससे जो है बीट रूट से जो है वो शुगर निकाली जा सकती थी। इससे शुगर जो है वो और कमर्शियली सस्ती होना शुरू हो गई। अमेरिका उस टाइम तक बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका था। कैंडीज जो है लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही थी। शुगर का इस्तेमाल जो है फास्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर होने लगा। पेस्ट्रीज बनने लगी, डोनट्स बनने लगे, केक्स बनने लगे। दुनिया के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो हम लोग जो है शक्कर यूज करते हैं वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन्ड है, अनसैनिटाइज्ड तरीके से जो है उसको बनाया जाता है, जबकि जो नई रिफाइंड चीनी है इसका मुकाबला ही कोई नहीं है। इस चीज को जो है एज अ मेडिसिन बना बना के बेचा गया। पेप्सी के अंदर बेचा गया, कोका कोला के अंदर बेचा गया। जब कोका कोला को एज अ शुगरी वाटर बोला गया था, उन्होंने तो जो इसको एज अ मेडिसिन जो है एडवर्टाइज किया था। फिर इसके बाद में इस चीज को जो है बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि कैफीन के साथ भी मिक्स किया गया। परंतु अब जैसे जैसे टाइम आया इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज होना शुरू हो गई और लोगों को पता चला कि शुगर जो है एक्चुअल में कितनी ज्यादा हार्मफुल है। आज के समय के अंदर एक भारतीय आदमी जो है वो 1 साल के अंदर 18 किलो चीनी का सेवन करता है। दिन के अंदर ये बनी कुछ 50 ग्राम के आसपास। और अगर हम लोग जो है वो डेली रिकमेंडेड यूसेज देखें तो कहते हैं कि 5 से 10 ग्राम से ज्यादा आपको चीनी नहीं खानी चाहिए।
कोई मेहमान आए उसको जी पिलाओ जी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ जी चाय, उसके अंदर भी शुगर डाल रखी है। बच्चे आ रहे हैं उनको आप चॉकलेट दे रहे हो, ओरियो दे रहे हो, किंडर जॉय दे रहे हो, हर चीज के अंदर शुगर है। जब कोई बूढ़ा आदमी आ जाता है उनको जी चाचा जी जलेबी खाओ। अब शुगर देखिए बेसिकली क्या है, वो एम्प्टी कैलोरीज है। शुगर के अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 100 ग्राम शुगर के अंदर आपको जो है वो 400 कैलोरीज के आसपास मिलती है। और आदमी जो है 50 ग्राम खा रहा है, अगर उसने जो थोड़ी सी और शुगर कंज्यूम कर ली, इतनी कैलोरीज वो बर्न नहीं कर रहा है, जिस कारण से आपको जो है बहुत ज्यादा बीमारी हो, जैसे मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण है। हार्ट इश्यूज जो है बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं, डेंटल इश्यूज। और एक स्टडी के अंदर तो ये भी पाया गया है कि चीनी का यूसेज जो है वो कैंसर तक का जो है वो रिजल्ट आपको देता है। जो एंशिएंट रोमन्स थे उनके आज भी स्कल मिलते हैं, उनके बिल्कुल दांत प्रॉपर हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है लेस शुगर कंज्यूम करते थे। अब देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग जो है इस चीज को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आपको जो है मीठे का कोई ऑप्शन चाहिए तो आप लोग जो है वो जैगरी की तरफ जाइए। पर बड़ी कॉर्पोरेशन जो है वो जैगरी को यानी गुड़ को जो है बेचना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम है। आपको जो है रेफ्रिजरेटर में उसको रखना पड़ेगा, धूप आती तो वो थोड़ा सा पिघलने लगता है, चिपचिपा हो जाता है। पर उसके अंदर आपको जो है मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे और उसके जो है कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी है, जबकि शुगर के बिल्कुल भी नहीं। आज भारत जो है वो दुनिया का जो है डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, 135 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है, 5 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम है। पर आप लोग जो है मेरे कहने पर भी जो है शुगर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो है कैफीन से 8% ज्यादा एडिक्टिव है। अगर मैं जो 2019 की एक स्टडी की बात करूं तो जितनी मौतें जो है शुगर के कारण हुई हैं 1,84,000 के आसपास, इतनी मौतें जो है वो शराब और तंबाकू तक ने भी नहीं करी हैं। वो जानते हैं कि शुगर के कारण जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास हैं या फिर लो फैमिली इनकम वाले हैं। अगर आप लोग जो है अपने बच्चों को या अपने परिवार को जो है शुगर नाम के ड्रग से बचाना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है इसको अपनी डाइट से एलिमिनेट करिए और जितना ज्यादा हो सकता है इतना जैगरी को प्रमोट करिए। अगर आप किसी रिलेटिव को कुछ दे रहे हैं तो कोई हेल्दी चीज जैसे आलमंड्स देने का जो है वो ट्रेंड शुरू कर सकते हैं, ना कि किसी को आप लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक से, चाय से या मिठाइयों से जो है वो ग्रीट करें। और हाँ, अगर कोई लड़की मेरे को जो है प्रपोज करना चाहती है तो मुझे चॉकलेट मत देना, आधा किलो भुने हुए चने दे देना, मैं तुम्हारा प्रपोज स्वीकार कर लूंगा। थैंक यू सो मच। इतने गंदे वाल रखना एक कोई जट्टां दा काम कोई नहीं, ये सिर्फ मुसल्ली रख सकते हैं, क्योंकि मुसल्ली बदमाश होंदे हैं। यब 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 यब